क्वेश्चन क्वेश्चन तो पूछा एक वर्ड का, उसमें लिख दे तुमने एक पेज। वो पागल थोड़ी है जो वो कर रहे हैं कॉपी चेक। अगर वो कोई आंसर बहुत आंसर छोटा सा किसी ने बड़ा बड़ा करके 8 पेज में लिख दिया हो। ऐसा नहीं होता भाई। मैं आ गया हूँ सारा सामान खरीद के। ये रहा फिलहाल इतना सारा सामान है और मुक्की का वेट कर रहा हूँ मैं, पता नहीं गाड़ी किधर ले गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे भाई। दोपहर का टाइम है, राम राम जी। काम तो खैर सुबह ही हो गए थे पूरे, और आज है संडे। फिलहाल बच्चे घर पे ही हैं, पर घर पे भी नहीं होते अब तक तो आ जाते। इतना टाइम हो रखा है, अब आप आइडिया लगा लो। तो भाई फिलहाल बाकी तो सब सोए पड़े हैं। सोए क्या, शगुन सो रही है, मैं भी अभी उठाऊँ बस। और दोपहर का टाइम है इसलिए, सुबह का नहीं है। मौसम अब तो साफ़ हो गया, जाना था एक जगह, अब तो साफ़ हो गया, वरना सुबह में तो इतना ख़राब हो गया था। एकदम ऐसा बादल आया था, मार्च तो बाहर ले जाएगा सब कुछ। बिल्कुल ब्लैक है एकदम से, बिल्कुल ब्लैक मौसम था। और देखते हैं पता नहीं क्या हुआ, इसलिए सुबह ही जाना था, मैं नहीं गया। मैं चलो छोड़ो, अगर मौसम खुल जाएगा तो जाएंगे। लेकिन मैं फिर सो गया और अब आँख खुली तो मौसम खुला हुआ है, तो इसलिए अब चलते हैं भाई, और रास्ते में मिलते हैं। भाई साहब गाजियाबाद तरक्की पे है, देखो क्या धुएं से निकल रहे हैं। ये दिख रहे होंगे आपको हर पिलर पे। वो बौछारें भी आ रही हैं। ये यहीं तक है बस, अभी आगे शुरू नहीं हुआ। दरअसल हम आए थे इधर, पहले स्टार्टिंग वाले पिलर पे देखा मैंने, वो पता नहीं है क्या धुआं सा। वहाँ पर इतनी सी जगह में से कैसे धुआं निकल रहा है, कोई वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जब देखा, जब समझ में आई है, वो अच्छा ये पोल्यूशन की वजह से है। क्योंकि बारिश हुए भाई कई दिन हो गए हैं, गर्मी बहुत रही है, 40 पे टेम्परेचर पहुंच गया फिर से। इतनी गर्मी बढ़ गई है दोबारा, तो इसीलिए ये बस हो रहा है कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। और ये बस वहीं तक था, लग तो आगे भी रहे हैं, पर पता नहीं आगे चला क्यों नहीं है अभी। हो सकता है ट्रायल के लिए चला रहे हो। ये भाई अब हम आ गए हैं, और जहाँ पहुंचना था ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में खूब बढ़िया वाला। ये देखो, और आज संडे है जब ये हाल है, इतना ट्रैफिक। गाजियाबाद भी दिल्ली की तरह हो चुका है, एकदम भराभर कहते हैं ना जिसे, वो वाला सीन हो चुका है। अच्छा खासा भर के रह रहा है। और जहां हम अक्सर आते हैं वो ये जगह देखो आज क्या खाली पड़ी है। मैं और अंकित आते हैं ये वो वाली जगह। गले में क्या हो गया? हाँ भाई नहीं सही। मैं और अंकित अक्सर आते हैं यहाँ जहाँ हमें गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती, हमारा काम नहीं होता। ये वो वाली जगह है भाई, आज खाली पड़ी है बिल्कुल। तो गाइस चलिए, फिलहाल अब हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पहुँच के काम खत्म करके फिर मिलते हैं आपसे, सारे काम निपटा के। भाई ये देखो गाजियाबाद की मशहूर लस्सी, बहुत से लोग आए भी होंगे यहाँ। अरे आज तो मार्केट लग रही है, या फिर लगने लगे क्या? ऐसा हाल देखो यहाँ का। और ये अभी बताऊंगा, पहले यहाँ से निकल जाऊं भीड़ भाड़ से। भाई साहब ये गाजियाबाद की ऐसी मार्केट है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े शोरूम है। आई मीन होम फर्नीचर्स के। ये हाल है, रेस्टोरेंट है बड़े बड़े, उसका हाल है ये मार्केट का। चलो 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 चलो।
हर जगह तो काम चल रहा है, हर जगह। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ना चल रहा हो। यहाँ आना था, ये है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ। यहाँ आया था जट प्रजोत। तो भाई हमारा एक काम खत्म हो चुका है, दूसरे को करने जा रहे हैं। बस एक दो ही काम है, छोटे मोटे कुछ लेना है, और वो खत्म करके फिर घर की तरफ। अभी गाड़ी लगा के फिर चलना है पैदल, क्योंकि जहाँ से हमें सामान लेना वहाँ गाड़ियों की नो एंट्री है। ये है, देखो यहाँ काफी बड़े बड़े शोरूम है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, सब किसी चीज के। अब भाई यहाँ गाड़ी लगाते हैं और फिर चलते हैं। भाई मैं आ गया हूँ सारा सामान खरीद के। ये रहा, फिलहाल देख इतना सारा सामान है, और मुक्की का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं गाड़ी किधर ले गया। यही बोला था मैंने, पर जहाँ पार्किंग मिली होगी वहीं लेके गया होगा वो। देखता हूँ किधर है किधर नहीं, पता ही नहीं चल रही। अभी तो ये कह रहा था वो आ लिया मैं। अब ऐसा पैदल चल चल के गर्मी का एहसास हो गया। फिर कितनी गर्मी है अभी भी। आ गए, वो आ गई। वो आ गई। ये ले आया था, मैं सोच रहा था मैं कभी ना ही जरूरत पड़े इधर रुकने, तो चलो सही है फिर रुक। कहाँ ले जाएगा, आगे कर ले। ऐसा मार्केट में आज भी इतनी भीड़ है, हद से ज्यादा बेथाए। चलो भाई घर चल के मिलते हैं या रास्ते में मिलेंगे। भाई ये देखो हमारे यहाँ मेला लगने वाला है बहुत ही जल्द। दशहरे पे लगता है, अब दशहरा आएगा और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं उसकी। अच्छा इस बार तो ये क्या तिरंगे जैसा सेटअप बैठा दिया इन्होंने जल्द से जल्द, क्योंकि भैया भाई दशहरा भी आने वाला है। दरअसल बहुत लंबे टाइम के लिए लगता है। और अभी दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही है, देखो वो रे झूले वूले सब वो लग रहे। ये तो काफी लग गया। रामलीला सारे वो भी लग गए। किस दिन क्या है भाई, ये रहा। झूले वूले सब लग गए। और ये जरा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये देखो, अभी यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये जो पीछे अब यहाँ है ना, इतना बुरा हाल हो जाता है इनका, मतलब घर वालों का तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना रश रहता है, इतना रश रहता है, बहुत ही ज्यादा। और ये तकरीबन कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से 15-16 दिन चलता है ये मेला नाइट में। और उसमें इतना वो रहता है, इसमें रश बहुत ही ज्यादा, दूर दूर तक डेकोरेशन है। और ये अभी बता देता हूँ, ये तकरीबन ऐसी होगी 200-300 मीटर। यहाँ से बंद हो जाती है, एक रोड लेफ्ट में जा रही है ना ये, यहाँ तक यहाँ बैरिकेटर लग जाता है कि भाई आगे नहीं जाओगे मेले की साइड आई में। सब पीछे ही बैनर लगने लग रहा है भाई, सब गाड़ी BYD की। बहुत ही अच्छा शानदार मेला लगता है। इसमें वो कहते हैं ना, सुई से लेके और गाड़ी तक कुछ भी ले लो, एवरीथिंग। गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, मतलब फर्नीचर ले लो घर का, कुछ भी A to Z, खाने पीने से लेकर डेकोरेशन से कपड़े तक
A to Z, जैसे कोई मॉल होता है ना उसमें A to Z सारी चीजें मिल जाती हैं, ये वाला हाल यहाँ का है। इतना जबरदस्त मेला लगता है और काफी बड़े एरिया में लगता है भाई ये। तो भाई हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं, फिलहाल घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं अब हम, तो घर चल के मिलते हैं भाई अब। क्या क्या आपका कहिए? हाँ कितनी मिल रही है? कौन से? जो मैं स्कूल में लेकर जाता हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरे सारे ड्रामे ये। क्या? हाँ सारे ड्रामे समझ रहा हूँ क्या? जो तू बोल रही है। सच में नहीं मिल रही? दूसरी लेने के बहाने है ना ये सब। नहीं। हाँ बेटा तेरी हंसी बता रही है, तेरी हंसी बता रही है, दूसरी लेने के बहाने भाई है। की किट लेकर जाऊंगा। कभी ना तो उसकी किट हाथ लगा के दिखा दियो। भाई ने बोला मेरी किट ले जाइए, मैं तो उसके लिए। हाँ कभी उसकी भी छीना और तेरी भी। मेरे तो छीने, मेरे पास तो है नहीं। मैंने बोला ना, जो मैंने बोला उस पर रख और फिर तेरी पसंदीदा किट दिलाऊंगा। भाई ये तो सबको पता है, अगर कुछ हासिल करना या पाना होता तो उसके लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, और वो मैंने इसे बता दी, तो अगर चाहिए तो बता। है मंजूर क्या? जो बोला मैंने? आप दिलवाओगे? इतना यकीन है? फाइनल में भी ऐसे बोला। हैं? ठीक है याद कर ले मैंने क्या बोला। क्या क्या बोला था मैंने? क्या कर रहे हो? फाइनल में ऐसे मार्क्स आए। हाँ कितने % कितने %? परसेंटेज नहीं गिननी चाहिए? क्यों? अच्छा बताना परसेंटेज। हाँ वो तो पता चल जाती है बेटा। मैंने कहा था भाई 90% से ऊपर अगर ले आएगी जो तू कहेगी वो दिलवाऊंगा, ठीक है? और तेरे आए कितने? कितने आए बता? अब क्यों पता चलेगी तुझे? अब क्यों पता चलेगी? 70? 80 के आसपास आए थे। हाँ अब क्यों पता चलेगी तुझे? वह कहते हैं ना जब अपनी बारी आती है ना, जब सब कुछ खत्म, जब अपनी देने की बारी आती है और लेने के लिए सबसे आगे, है ना? यही हाल है ना? इसे तो ऐसे नहीं होता बेटा, सब कुछ कर। क्या दिखा नहीं दिखा रहा मैं? भाई बाबा मैं अपने सरप्राइज से सुना था, किसी बच्चे को भी नहीं आया, और बोलता है बाबू जी वाली कॉपी, और बाबू मैंने तो रेड पेन से कर दिया सारा टेक है। ये वाली कॉपी सिंह मैम के पास चली गई है सब बच्चों को। रफ हाँ फिर भाई मेरी हो गई हालत खराब कि सिंह मैम ये ना देखने लग जाए। हाँ, फिर इसमें से मेरा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम मात्रा की मिस्टेक होगी हमेशा। हाँ। दोनों बच्चों की भाई यही रहता है, मुझे लग रहा है। मैंने अधिकतर जो भी सुना है मोस्टली मात्राएं की मिस्टेक होती है भाई हिंदी में, तो कि मात्राएं उल्टी सीधी लगाते हैं, और अधिकतर बच्चे यही है। ये कितनी खुश हो रही है। मैं इससे अभी बोल रहा हूँ भाई, इसके पेपर आने वाले हैं। माइक कम कर, तू ध्यान से पढ़, और मैं तुझे किट दिलाऊंगा, जैसी बोलेगी वैसी ले जाके दिलाऊंगा किट नहीं। शॉप पे खुद ही। और क्या? और क्या क्या बताना? क्या रुको रुको, पीछे मत होना, क्यों? आगे मत होना, पानी आ रहा है? पेन गिर जाओगा मेरा। बताना तो कैसे? बता रही नहीं है कुछ भी। एहसान करिए हम पे पढ़ के। अबे हम पे पढ़ के एहसान कर रही है भाई ये। अपने लिए पढ़ रही है, जो पढ़ रही है अपनी लाइफ के लिए, समझ गई ना? एहसान हम कर रहे हैं पढ़ा के, समझ बाबा जी, गई? हाँ ये मैंने सुना था कि जो बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, हाँ। आपने दिए बोर्ड के एग्जाम? ना मैंने ना जब दिए। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मैंने 10 12 ऐसी कर ली। जब बोर्ड के आपको कैलकुलेट कर लेना, जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं हाँ उसमें एक क्वेश्चन हाँ 5 मार्क्स का रहता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग होते हैं। नहीं, वैसे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। हाँ तो कितने पेज भरने होते हैं? कितने पेज भरने होते हैं? सारे क्वेश्चन करने होते हैं। पेज भरने से क्या मतलब है? एक क्वेश्चन में कितने पेज भरने होते हैं? अरे जो उसका आंसर है वो आंसर करेक्ट दो। अरे 8 पेज में वो आंसर आ जाना चाहिए। ये होता है
कोई सा भी पेपर हो, चाहे स्कूल का हो चाहे बोर्ड का हो, कैसा भी बोर्ड हो, की बात कर रहा हूँ, सुन, स्कूल के नहीं। ये नहीं होता कि तुम अंधाधुंध कॉपी भरोगे, उस पे मार्क्स नहीं मिलते, उस पे और काट और देते हैं। क्वेश्चन तो पूछा एक वर्ड का, उसमें लिख दे तुमने एक पेज, वो पागल थोड़ी है जो वो कर रहे हैं कॉपी चेक। अगर वो कोई आंसर बहुत आंसर छोटा सा किसी ने बड़ा बड़ा करके 8 पेज में लिख दिया हो। ऐसा नहीं होता, जिसका जितना आंसर पूछा गया वो उतना ही आंसर बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज में साफ साफ लिखो, जो हर किसी को एकदम समझ में आ जाए, अच्छी हैंडराइटिंग में, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। समझ गई? हमारे 16 पेज के भी भरने होते हैं। वो तो देखो जितना वो बड़ा तो पेपर आता ही है। हमारी ट्यूशन दीदी बता रही थी। ऐसा नहीं होता बेटा, अगर मान लो 2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है तो उसमें तुम 2.5-3 लाइन लिख सकते हो। ये नहीं है कि तुम 2 लाइन का क्वेश्चन में 10 लाइनें लिख दो, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। जितना उसमें आंसर पूछा गया है उतना आंसर करेक्ट लिखो। और ट्यूशन दीदी पता क्या कहती है? वो हर किसी का भाई लिखने का आइडिया अलग होता है, कोई इतने से में आंसर लिख देता है, कोई इतने में लिख पाता है। नहीं, अगर तो जो बना के लिखता है ना वो बड़ा लिख देता है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ढंग से पढ़ के जाओगे। हमारी हाँ, ट्यूशन दीदी पता क्या कहती है? वो पढ़ के नहीं जाती थी, और ऐसे दे आती थी। अच्छी, मतलब वो एक दिन पहले पढ़ती थी। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, होता है? ऐसे ऐसे कोई पेपर नहीं देता एक दिन पढ़ लिया और पेपर दे आए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं सब। ऐसे तो हमने 1-2 ही बंदे देखे हैं भाई अपनी लाइफ में जो बिल्कुल पेपरों पे पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अगर ये भी लोग देखेगा तो वो समझ जाएगा किसके लिए बोल रहे हैं, बस नाम मत लेना वो समझ जाएगा जिसके लिए हम बोल रहे हैं, ये है ना? है नहीं, तू भी गलत समझी। आयो। हाँ, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है भैया। ऐसा हमने अपनी लाइफ में एक ही बंदा देखा है अभी तक, मोस्टली। नहीं, हाँ नहीं, जिसे हम पूरी साल भी देखते हैं और पेपर में भी देखते हैं, वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, और वो हमेशा कहता है कि तुम्हारा वो गलत निकलेगा, मैं बेटा मेरा वो सही निकलेगा बिल्कुल, और हमेशा परफेक्ट ही निकलता है, पास हो जाता है अच्छे नंबरों से। कोई करो। नहीं बेटा, वो तो पूरी साल ही पढ़ता है अच्छे से। और जब तो आज देखो कहाँ है। तो भाई चलिए, फिलहाल डिनर टाइम हो चुका है और मैं सिकाई कर लूँ पहले, डिनर करने से पहले, क्योंकि फिर पानी में बैठते हैं तो। और गाइस, हाँ सत्रह से हाँ, मम्मी मम्मी करती है। अरे कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बेटा, पहला पेपर इतना इजी है, और बाकी के पेपर और दूसरे पेपर में तो कुछ चीज कर रख दिया। हाँ। एक भी दिन का गैप नहीं दिया दूसरे पेपर में। अच्छा संस्कृत, अच्छा है, तो अच्छा है, संस्कृत और एप्टीट्यूड है। अच्छा है, अच्छा एप्टीट्यूड नहीं, अच्छा है, सही। चलिए गाइस, फिलहाल भाई हम डिनर कर ले। डिनर पे नहीं, पहले 1-2 काम है, फिर काम कर, काम करके कहाँ जा रहे हो? पहले सिकाई करनी है फिर डिनर करते हैं, उसके अपुन भी बाद चलेगा मिलते हैं। काम पे, अपुन भी चलेगा काम पे। काम पे नहीं जाना, ठीक है? पढ़ ले, कॉपी देख, किताब, कॉपी किताब कितनी जल्दी पीछे रखी है। चलो, अब पता है जो अपने मम्मी ने ड्राइंग बनाई थी ना, वो हाँ। वर्ली आर्ट के, वो बात तो पता है उसका, वो भी आएगी पेपर में। अब कैसे बनाएगी तू? देखो, बनाई तो सारी मैंने थी, कलर तो आप नहीं करा था बस। बस अपने आप करिए। अब उठाइए सब, ये भी इकट्ठे कर सब पहले, बाद में क्या शगुन, तेरे डेली का काम है बेटा, देखना भाई। सारे में पढ़ती पढ़ाती है नहीं और काम खिलाई जाती है। तो गाइस, फिलहाल भाई हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं और फिलहाल व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। और भाई साहब गर्मी बेथा है, ये कितनी गर्मी, पता नहीं क्या होगा इस बार, तो कैसे होगा। या आज सुबह भी ऐसा हुआ था एकदम काले बादल, और अभी भी शाम भी कि बरसेगा बरसेगा, और फिर ऐसे ही रह गया, पता नहीं बरसेगा। हाँ, 6 से 7 अच्छा, जो स्कूल की छुट्टी हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर तो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। हमने तो आपको नेक्स्ट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।